नमस्कार बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपकी गर्मियों की छुट्टियाँ बहुत अच्छी बीत रही होंगी। सही बच्चों को गर्मियों की छुट्टी के लिए काम मिला हुआ है। सही बच्चों को मैंने वर्कशीट्स के प्रिंट आउट निकाल कर दिए हैं। जिन बच्चों के पास वर्कशीट के प्रिंट आउट है पहले से ही जो मैंने दिए हैं, वो उन पर काम करेंगे। जिनके पास नहीं है, उनके लिए ग्रुप में वर्कशीट भेज दी जाएगी। या तो प्रिंट आउट निकलवा ले उस वर्कशीट का, या उसे अपनी कॉपी में भी हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी किताब रिमझिम का पहला पाठ, जो कि एक कविता है, मन के भोले भाले बादल। सही बच्चों ने ये कविता पढ़ी है और अब हम शुरू करते हैं इस कविता की वर्कशीट। तो देखिए बच्चों, ये पाठ का नाम है मन के भोले भाले बादल। विषय हिंदी है। दिनांक यहाँ पर है, तारीख। जिस भी दिनांक को, जिस भी दिन आप ये काम कर रहे हो, यहाँ पर आपको तारीख डालनी है। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रश्न 1। यहाँ पे प्रश्न 1 है, लिखा है बादलों के चित्र बनाइए। आपको प्रश्न 1 में बादलों के चित्र बनाने हैं। चित्र बनाना सभी बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनानी है। देखो, आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसके अंदर 3 बॉक्स दिखाई दे रहे हो। लिखा 1 2 3। यहाँ पे लिखा है 1, फिर 2, फिर 3 नीचे। तो पहले बॉक्स में पहला जो बॉक्स के सामने लिखा है काले काले डरावने बादल। तो देखो, आपको इस तरह की कोई फोटो बनानी है जिसमें बादल थोड़े काले काले और डरावने दिखाई दें। उसके बाद नंबर 2 पर है गुब्बारों से गालों वाले। आपको नंबर 2 पर जो बादल बनानी है वो गुब्बारों से गालों वाले बनाने हैं। मैंने यहाँ पर कोशिश की है और एक फ़ोटो आप लोगों को दिखाया है कि आप किस तरह का बादल बना सकते हो जिसके गाल गुब्बारे जैसे होंगे। फिर नंबर 3 पर है हल्के फुल्के सुहाने बादल। तो देखो, मैंने यहाँ पे कैसे बादल बनाए हैं। जो बादल हल्की फुल्की फुहार, हल्की हल्की बूंद नीचे ज़मीन पर डाल रहे हैं, मैंने इस तरह के बादल बनाए हैं। सब बच्चे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करेंगे और सिर्फ ये फोटोज़ ही बनाएंगे। बड़ा इजी क्वेश्चन है, सब बच्चे इजीली इस क्वेश्चन को करेंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न 2 लिखा है यहाँ पर और लिखा है निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब प्रश्न 2 के अंदर अलग अलग भाग दिए गए हैं। सबसे पहले क भाग है, जिसमें लिखा है बादल किसी की ना सुनते हुए क्या करते हैं। तो अगर आपने कविता पढ़ी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा कि उसमें लिखा था कि नहीं सुनते कभी किसी की ढोलक ढोल बजाते बादल। तो इसका उत्तर इस तरह से होगा, जो लाल अक्षरों में लिखा हुआ है। देखो, बादल कभी किसी की कुछ नहीं सुनते। थोड़ी सी मिस्टेक है बच्चों यहाँ पे। बादल कभी किसी की कुछ नहीं सुनते, बस आपस में टकराकर गर्जना करते रहते हैं। जो आप बादल की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनते हो, उसे गर्जना कहते हैं। गर्जना करते रहते हैं, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि वे ढोलक और ढोल बजा रहे हो, जैसे कि वो ढोल बजा रहे हो। तो जब बादल किसी की नहीं सुनते तो वो क्या करते हैं, वो आपस में टकराकर गर्जना करते हैं, बड़ी जोर की भारी भारी आवाज़ें करते हैं और वो आवाज़ें ऐसे लगती है जैसे तो बादल ढोल बजा रहे हो। अब चलते हैं प्रश्न 2 के ख भाग पर। बादल रह रह कर कहाँ आ जाते हैं। तो आपने कविता में पढ़ा था कि रह रह कर आ जाते छत पर। तो इसी का उत्तर होगा कि बादल रह रह कर छत पर आ जाते हैं और फिर चुपचाप चुपके से ऊपर उड़ जाते हैं। तो ये प्रश्न 2 के ख भाग का उत्तर होगा। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा और हम बढ़ते हैं आगे इसी के ग भाग पर, जो कि प्रश्न है बादल जिद्दी बनकर क्या क्या करते हैं। तो कविता में बताया है कभी कभी जिद पर अड़ जाते और खूब पानी बरसाते। तो वहाँ से इसका उत्तर लिया हमने कि बादल कभी कभी जिद पर अड़ जाते हैं और इतना पानी बरसाते हैं कि सभी नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3 में क्या लिखा है, सही विकल्प पर निशान लगाइए। यहाँ पे आप, जैसे मैंने निशान लगा रखे हैं, जैसे मैं निशान लगाऊंगा, इस तरह के निशान लगा सकते हैं या अपने उत्तर को गोला भी कर सकते हैं। तो प्रश्न 3 के 3 भाग हैं,
हम पहले भाग को पढ़ते हैं। क्या प्रश्न है? यह कविता किसके बारे में है? 4 विकल्प यानी कि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। क इंद्रधनुष, ख बादल, ग मोर और घ वर्षा। तो सब बच्चों को इसका आंसर पता है, इसका उत्तर पता है कि ये कविता का नाम ही है मन के भोले भाले बादल। तो इस कविता में बादल के बारे में बताया गया है। अगला है, गुब्बारे जैसे गाल किसके हैं? आसमान, बच्चे, बादल या जोकर। बड़ा आसान सा प्रश्न है, बड़ा आसान उत्तर है इसका, गुब्बारों से गालों वाले। तो गुब्बारों से गाल किसके है? बादल के, तो इसका उत्तर होगा बादल। अगला है, बादलों के थैलों में क्या है? तो मिट्टी, धुआं, पानी या पैसे। तो जैसे ये कविता में बताया गया था कि थैलों से पानी बरसाते हैं, तो बादल के थैलों में क्या है? पानी। तो पानी को हम सही कर देंगे। इसके बाद बच्चों जो प्रश्न दिया गया है, बीच में गोला बना हुआ है, लिखा है वर्षा ऋतु और 4 अलग अलग बातें लिखी हुई है, 4 अलग अलग शब्द लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है छाता और रेनकोट, यहाँ लिखा है गरम गरम पकोड़े, यहाँ लिखा है सुहावना मौसम और यहाँ लिखा है आसमान में बादल। तो वर्षा ऋतु के बारे में 4 चीज़ें दी गई है। अब आपको बात बनानी है। एक उसमें लिखा वर्षा ऋतु से वाक्य बनाइए। वाक्य मतलब कोई बात बतानी है। जैसे कि पहला है छाता और रेनकोट, तो इससे क्या बात बन सकती है, क्या वाक्य बन सकता है कि वर्षा ऋतु में लोग छाता व रेनकोट का उपयोग करते हैं, यानी कि बारिश के मौसम में लोग छाता और रेनकोट का उपयोग करते हैं। इसी तरीके से आप या तो ये उत्तर ले सकते हो या अपने मन से भी अपना दिमाग का इस्तेमाल करके अपना उत्तर भी बना सकते हो। दूसरा है गर्मा गर्म पकोड़े, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम कि वर्षा ऋतु में गरम गरम पकोड़े खाना अच्छा लगता है। सब बच्चों को पता है ये बात। फिर नंबर 3 पर है सुहावना मौसम, तो इससे क्या बात बनेगी, क्या वाक्य बनेगा कि वर्षा ऋतु का मौसम बहुत सुहावना होता है। बड़ा इजी है। लास्ट में आसमान में बादल, तो आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं। ये तो मैंने बनाया है वाक्य, आप अपने मन से अलग अलग वाक्य भी बना सकते हो। सही बच्चों को मैंने वर्कशीट दी है और इस वर्कशीट को हम ग्रुप में ही भेज देंगे। सही बच्चों को एक काम करना है, पूरी तन्मयता से मन लगाकर काम करना है। डेली हिंदी और इंग्लिश की रीडिंग करनी है। जब आप गर्मियों की छुट्टियों के बाद आओगे तो कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसको हिंदी और इंग्लिश की रीडिंग ना आती हो। थैंक यू बच्चों, अच्छे से काम करना। कोई भी दिक्कत हो मुझसे कॉन्टेक्ट करना। थैंक यू, बाय।